मैं दीपक कुमार और ये सीरीज है क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का। ये मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, रियल नंबर का। मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाऊंगा, यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो आप जानते होंगे, मैं यहाँ सारे प्रश्नों को डिस्कस करूँगा। आइए तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस सीरीज को। और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि सारे बच्चों को इस वीडियो से हेल्प हो सके। और आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, पहला प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याओं का मसा होता है। इसका ऑप्शन सही होगा 1। सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 266 है तो उसका मसा 19 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 और उसका मसा दिया है 19, मसा दिया है 19, तब आपको निकालना है उसका लसा। तो आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर होता है LCM। a इंटू बी बराबर होता है LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 2166 और बराबर LCM आपको निकालना है और HCF का मान आपको दिया हुआ है 19। अब 19 को इधर भेजेंगे तो 2166 बटा में 19 आ जाएगा। इसको भाग लगा दें, कितना बार में कटेगा? 19 इकाई 19, 2 हो जाएगा 26, 19 इकाई 19 और फिर 1976, आपको हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 114। आगे आइए, आपका है कि यदि a का मान दिया हुआ है, a का मान है 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और दूसरा संख्या है b 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7 और आपसे पूछ रहा है कि लसा क्या होगा। लसा एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर रहते हैं कॉमन वाले का, तो 2 का पावर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 का पावर 4 का मतलब 16 गुने 5 और 7 में 3 से गुना करेंगे 21। 16 पचे 80 गुने 21, 8 इकाई 8, 8 दूनी 16, 16 16 80, 16 80। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1680। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, अगर सिर्फ 4m लिखता हूं तो ये सम संख्या का एक रूप है, और इसमें अगर ऑड नंबर जोड़ देता हूं तो ये विषम संख्या का रूप हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4m+1, 4m+1 ये विषम संख्या का एक रूप है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद से कटता है, उसके फैक्टर 2 ही होते हैं, या तो खुद होता है या 1 होता है। तो अभाज्य संख्या इसमें 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? आप देखें, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 100 का 10 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, तो 5 4 9, ये तीनों परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो नहीं है वो है √17, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, 144 का फैक्टर करें, 144 का फैक्टर, 144 का फैक्टर करेंगे, 144 2 से लगेगा 72 बार में, फिर 2 से लगेगा 36 बार में, फिर 2 से लगेगा 18, फिर 2 से लगेगा 9, 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। यानी आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 का घातांक पूछा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा? तो 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? देखें, हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? आपसे पूछा गया है कौन परिमेय संख्या है। यहाँ लिखा हुआ है 1/144, 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12। यहाँ लिखा हुआ है 50/500,
50 का क्या लिखोगे, 25 दूनी यानी 5√2 और ये हो जाएगा 10√5 सॉरी 1 मिनट, ये हो जाएगा 5√2 और 500 को क्या लिख सकते हैं, 100 × 500 यानी 10√5। 32 परिमेय संख्या आपसे पूछा है, तो परिमेय संख्या तो पहले ही हम लोग निकाल लिए 1/12, बाकी इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा और इसका भी नहीं होगा, तो ये तीनों ऑप्शन अपरिमेय के हैं और ये ऑप्शन है परिमेय संख्या √1/144। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, आपको अभाज्य संख्या चुननी है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। 91, ये 13 और 7 दोनों से कटेगा, 213 भी कटेगा, 3 1 4 2 6 3 से भी कटेगा, 41 होगा अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा, 501 भी होगा, ये भी 3 से कटेगा, तो इसका मतलब कि अभाज्य संख्या के रूप में 41 होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो आपको पता होना चाहिए अशांत दशमलव प्रसार चुनने के लिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। एक बात देखिएगा, जो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार को हम लोग 2 का पावर n × 5 के पावर m के रूप में लिखते हैं। किसी भी शांत दशमलव प्रसार के जो हरों का गुणनखंड होता है, अंश बटा हर, यानी जो यहाँ p लिख देता हूं, जो q का फैक्टर होगा वो 2 का पावर n × 5 का पावर m होगा। अब 50 को अगर आप तोड़ते हैं तो आप लिखेंगे कि 5 का पावर 2 × 2, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50। इस प्रकार से 243, 1600 को आप फैक्टर करेंगे तो ये सिर्फ 2 के घात के रूप में आ जाएगा, 625 का करेंगे तो ये 5 के घात के रूप में आ जाएगा। मतलब अशांत दशमलव प्रसार कौन है, 39/243, 39/243, 243 यानी ये जो q का मान है इसका फैक्टर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अशांत दशमलव प्रसार होगा 39/243, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें, यहां पर है एक अशून्य परिमेय संख्या। देखें, प्रश्न है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है। देखिए, जैसे एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √2 ले लेते हैं, दोनों का गुणनफल हमेशा क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा। एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देख लें, आगे होगा 45 और 60 का मसा। 45 और 60 का मसा निकाल लीजिए जी। 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और × 5, 3 का स्क्वायर 9 बचे 45, और 60 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 5, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना करोगे 12, 12 × 5 = 60। आपसे पूछा है मसक, तो दोनों में कॉमन क्या है जी, दोनों में कॉमन 3 है और साथ में 5 है, तो बच दिया है 15, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 45 और 60 का मसक 15 हो जाएगा। अच्छा, तब इधर कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, π/3, π/3 है। π/3 क्या, आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में 3 से डिवाइड करोगे फिर भी वो अपरिमेय ही मिलेगा। याद रखने, पाई अपरिमेय है लेकिन 22/7 अपरिमेय नहीं है, 22/7 परिमेय है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, प्रश्न में यहां दिया हुआ है fx बराबर, fx का मान है x³ - 5x² + 2x + 1, सॉरी 2x + 2, ये किसका मान है, fx का। और आपसे पूछा है कि f1 का मान कितना होगा, f1 का। तो f1 निकालने के लिए आपको क्या करने हैं, f1 निकालने के लिए x के जगह पर 1 पुट कर दें, तो 1 का q हो जाएगा -5 × 1 का स्क्वायर होगा +2 × 1 + 2, 1 का q 1 होता है, माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और +2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 घटेगा, ऑप्शन नंबर 0
ये ऑप्शन नंबर ए 0 होगा इसका आंसर 0। एक बार आप और ट्राई करेंगे खुद से वीडियो को, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखें और प्रश्नों को देखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि 0.7 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है तो इसका मान कितना होगा। रेकरिंग हटाओगे, अगर एक डिजिट पर रेकरिंग है तो 7/9 हो जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट है, किसी जब सब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कस करूंगा तो मैं बताऊंगा, पर यहां पर आंसर होगा 7/9, ऑप्शन नंबर ए 7/9। आगे देखिए, आगे आपसे है कि 8 का पावर 0, यहां पर लिखा हुआ है कि 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0 कितना होगा। 8 का पावर 0 भी 1 होगा, 2 का पावर 0 भी 1 होगा तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1, यानी किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। आइए नेक्स्ट, यदि a और b अभाज्य संख्या हैं तो a और b का लसा होगा। a और b अभाज्य संख्या है, a और b अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम इसका a इंटू बी होगा जी। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, a इंटू बी। अगर अभाज्य संख्या है तो हम लोग गुणा करके, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों को गुणा करना पड़ेगा 35, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी होगा। आगे देखिए, आपको 18 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आप बताइए इसमें से कौन अभाज्य संख्या है। 15, 23, 12, 75। तो अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया कि वो उसका गुणनखंड सिर्फ वो तो स्वयं होता है या एक होता है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन है, 23। 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो अभाज्य संख्या के रूप में कौन आएगा, 23। आगे देखें, यहां पर है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आप ऑप्शन देखकर कमेंट बॉक्स में बताएं कौन परिमेय संख्या है। ये 2 में से √3 माइनस हो रहा है, अपरिमेय है। √5 अपरिमेय है, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2, ये एक परिमेय संख्या है। √6 अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2√3/3। आगे देखिए, आपका 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न यहां है कि यदि 65 और 117 का मसा, 65 और 117 का मसा इतना है, यानी 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान कितना होगा। अब एक चीज देखिए, 65 और 117 का मसा निकालना है। अब 65 और 117 का मसा कितना होगा, 65 और तो इसको लिख सकते हैं 13×5 65, और 117 को क्या लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर गुने 13, ठीक है। तो इसका मसा हो जाएगा 13, दोनों में कॉमन कौन है, 13। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे m का तो 13 कितना आएगा, देखिए 65 दूनी 2 अगर रखते हैं तो 65 गुने 2, तो 65 दूनी होता है 130, और उसमें से 117 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। यानी मसा का एक ये रूप है और मसा है कितना, 13। आप फिर से समझे, 65 और 117 का मसा 13 होगा, और आपके मसा दिया हुआ यानी 65m माइनस 117 बराबर 13 होना चाहिए, तब m का मान कितना होगा, तो m का मान 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट देखिए, 2, 10, 20 के लसा और मसा का अनुपात पूछा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2, 10, 2 एक संख्या 2 है, दूसरा 10 यानी 5 गुने 2 लिख सकते हैं, और तीसरा 20 है, 5 गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका लसा पूछा गया है, तो एलसीएम कितना होगा जी, एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम 2 का स्क्वायर गुने 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4×5 20, और मसा कितना होगा, तो मसा 2 हो जाएगा। आपको लसा और मसा का अनुपात पूछा है, तो 10:1, ऑप्शन नंबर कितना, 1। 20 को 2 से भाग दे दो, 10:1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है सबसे छोटी भाज्य संख्या। अच्छा, आपसे प्रश्न मैं करता हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती कौन है। सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा 4, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान होता है, आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और भाज्य संख्या 4। दोनों का मसा 2 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर 2 और 4 का मसा 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। दो लगातार संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्याओं का मसा, दो लगातार संख्या जैसे 2 3 5 6 7 8, किसी भी दो लगातार संख्याओं का मसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 आएगा। आगे देखें 24 नंबर प्रश्न है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 5005। अब 5005 को फैक्टर करो ना जी। 5005 5 से लगाओगे 1001, फिर कितना से लगा दें? फिर आप इसको लगा दें 7 से। 7 इकाई 7, 3 10 30, 7 4 28 और 143 बार में कटेगा। फिर आप इसको लगा दें 11 से, या 11 से 11 इकाई 11 और 13, तो आपके पास 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। इसके फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड ये है। अब अभाज्य संख्या कितने? 1 2 3 4। आपसे पूछा था, किधर गया प्रश्न? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे देखें कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? आप इसको निकाल लेंगे, बहुत सारी संख्या इसके होंगे, 30 ऑप्शन होगा, आंसर इसका 30 होगा। कितने दो अंकों की संख्या? पहली दो अंकों की संख्या 12 है, फिर हो जाएगा 3 से 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 21 24, इस तरीके से 99 तक आपको चलते जाने हैं। दो अंकों की संख्या 99 तक। 1 2 3 4 ऐसे टोटल संख्याएं कितनी होंगी? 30 होंगी, जो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, यहां पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न में है कि दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, तो उसका मसा। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है। दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, मसा 17 है। आपको अभी अभी मैंने बताया कि दो संख्याओं को गुणनफल को हम लोग लिखते हैं LCM इंटू HCF। दो संख्याओं का गुणनफल है 86 70 और बराबर उसका मसा दिया हुआ है। LCM आपको निकालना है, LCM, और मसा दिया हुआ है 17। तो 86 70 को 17 से भाग दे देना जी। कितना बार में कटेगा? 17 पचे 85, 17 का 17, 510। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 510। आगे का प्रश्न देखें 6 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात। आप हमें बताएंगे कि 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर क्यू। और 22 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुने 2। तो एल्स कॉमन कौन है? सिर्फ 2। तो आपका HCF आ गया 2 और LCM कितना आ जाएगा वो भी निकाल लें। LCM आ जाएगा, कॉमन 2 है, फिर आप ले सकते हैं 2 LCM 2 का पावर 3 होगा, बड़ा पावर, फिर 3 लेंगे, फिर 11 लेंगे, गुणा कर दीजिए। गुणा क्या करना है? आपको अनुपात निकालना है लसा और मसा का। इसका मान था 2, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और गुने 11, 12 गुने 11 कितना होगा जी? 132। तो 132 बटा में 1, यानी आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 132 अनुपात 1। आगे का प्रश्न देखें 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाइए 48, फिर 2 से लगाइए 24, फिर 2 से लगाइए 12, फिर 2 से लगाइए 6 और फिर 2 से लगाइए 3, यानी 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुने 3, 2 का पावर 5 गुने 3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2 का पावर 5 गुने 3। ये 96 का
अभाज्य गुणनखंड है। आगे का प्रश्न देखें। आगे का प्रश्न यहाँ देखिए 0.3 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है और इसका छोटा रूप पूछा है, लघुत्तम रूप। लघुत्तम का मतलब छोटा होता है, तो 0.3 का लघुत्तम रूप क्या होगा? 0.3 से ऊपर से रेकरिंग हटाएंगे तो 0.3 के ऊपर जो रेकरिंग है, जब रेकरिंग हटाएंगे तो 3/9 होगा। 3 से 9 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, तो 1/3 इसका लघुत्तम रूप होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1/3। आगे देखें 7, यहाँ है 7 + 3√2। 7 + 3√2 कैसी संख्या है? ऑप्शन है परिमेय संख्या, भिन्न संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। तो 7 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या यहाँ पर ऑप्शन है √5, फिर है 2√3, फिर है 4 - √5 और फिर है √16। परिमेय संख्या कौन होगा? 16 का वर्गमूल 4 होता है, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा √16। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें 0 और 50। 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच किधर है? 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितने हुए? तो 0 और 50 के बीच सम और विषम संख्याओं की संख्या, तो सम 25 होंगे, विषम 25 होंगे, यानी इसका ऑप्शन होगा 25। ऑप्शन नंबर बी 25। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या 25 होगा। आगे देखें, यहाँ पर है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। 5, 15, 5 को 5 गुने 1 लिख सकते हैं। फिर 15 है, 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3। और फिर कितना है? 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुने 5। 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20। इसका हो जाएगा HCF। HCF आपको निकलेगा 5 कॉमन है तो 5, और LCM निकलेगा 5 गुने 2 का स्क्वायर और गुने 3। 2 का स्क्वायर 4 × 5 = 20 दिया है 60, यानी इसका LCM। अनुपात पूछा था लसा, तो लसा हो जाएगा 60 और मसा कितना लाए थे? मसा लाए थे 5, तो 5 से कितना बार में कटेगा? 12 × 5 = 60। ऑप्शन नंबर डी होगा 12:1। लसा और मसा का अनुपात हो जाएगा 12:1। किसका? 5, 15 और 20 का। आगे देखें, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है? आपको जांचना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखिए, अपरिमेय नहीं है का मतलब परिमेय होना चाहिए। अपरिमेय रूट 10 जो है वो अपरिमेय है। प्रश्न में कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, अपरिमेय है। √24 भी अपरिमेय है, √35 भी अपरिमेय है। जो अपरिमेय नहीं है वो कौन है? √121। कितना इसका मान होता है? 11। एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा जी। आगे बढ़ें। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 2 संख्या a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है। 2 संख्या a गुने b बराबर LCM गुने HCF होता है जी। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF। a का मान आपको निकालना है, शायद a का मान निकालना है। b का मान 18 दिया है, लसा 36 है और मसा 2 है जी। 18 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में, तो 2 दूनी 4। a का मान कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी सही होगा। कितना आएगा? 4। यदि p और q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा, अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी। आगे देखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। दोनों को गुणा करने पर कितना मिलेगा? 8। 8 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 8। आगे का प्रश्न देखें। आगे है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन है? 29 है, 25 है, 16 है, 15 है। तो अभाज्य संख्या आपको स्पष्ट दिख रहा होगा 29। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 29। यहाँ पर प्रश्न है कि 3.27 3.27 3.27 के ऊपर रेकरिंग है, 27 के ऊपर,
तो पूछ रहा है कैसी संख्या है, एक पूर्णांक है, एक प्राकृत संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर रेकरिंग लगा रहे तो वो परिमेय संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? परिमेय संख्या। वो संख्या रिपीट करता है, उसको p/q में बदला जा सकता है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा जी। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 40 नंबर इसमें है 40 नंबर में कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। अगर कोई पूर्णांक m है तो सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी। और इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये विषम संख्या का रूप हो जाएगा। पर यहाँ पूछा था सम संख्या का रूप, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा 2m। आगे देखें, आगे का प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप ऑप्शन देखिए जी, आप ऑप्शन देखें। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए किसी भी q का जो गुणनखंड होगा 2 का पावर m और 5 के पावर n के रूप में, यानी 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो ये तो 2 का फैक्टर है, ये इसमें 15 का फैक्टर क्या होता है? 15 का फैक्टर 3 गुने 5 होता है। ये शांत पूछा है तो शांत के लिए इसको भी नहीं कर सकते हैं। शांत के लिए 2 का 8 का फैक्टर 2 का q, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए होगा। या शांत दशमलव प्रसार पहचानने के लिए आप हर से अंश में भाग दे दीजिए, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग दीजिए, पूर्ण शेषफल 0 आ जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, पूरी तरह से भाग लग जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो ये हुआ। आगे का प्रश्न है, कुछ प्रश्न और है, आप मेरे साथ इसको आइए देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार। इसको पहले काट लीजिए जी, कट रहा है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 2/5। हाँ 2/5 दशमलव प्रसार क्या होगा? ऐसे भी 5 से ये कटेगा कितना बार में? 0.4 बार में, ठीक है। पर मैंने हर बार बताया कि शांत दशमलव प्रसार जांचने के लिए नीचे 2 या 5 का फैक्टर होना चाहिए। 5 है यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही? ए। 4 माइनस √3 कैसी संख्या है जी? परिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है, अपरिमेय है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर 4 माइनस √3 कैसी संख्या है? अपरिमेय। √3 एक अपरिमेय है, परिमेय में से अपरिमेय घटाओगे अपरिमेय संख्या मिलेगा, यानी एक अपरिमेय संख्या है। आगे का प्रश्न देखिए। आगे जो है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय से 36 का वर्गमूल होता है जी। 36 का मान कितना होता है? वर्गमूल 6, 64 का 8, 1 का 9, यानी 3 और 5 का पूर्ण नहीं होता है, 49 का 7, यानी यहाँ पर ए, बी और डी ये परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है? √3/5, √3/5, ये अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? आप बताएं कमेंट बॉक्स में, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 6, 9, 15, 11। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 11 अभाज्य संख्या है। आगे देखें, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? 2 परिमेय संख्या, जैसे एक उदाहरण के तौर पर एक परिमेय संख्या 1 ले लेता हूं, दूसरा 2, दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत हो सकती है। आगे देखिए, यहां है 48 नंबर प्रश्न, 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15, 11 का फैक्टर क्या होगा जी? 5 गुने 3, 15 का फैक्टर होगा 5 गुने 3, 5 तो आया पर 2 नहीं आया,
यहाँ पर 3 आ गया है, तो जब 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई तीसरी संख्या आ जाए, तीसरी डिजिट आ जाए, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अशांत दशमलव प्रसार। आगे देखिए, आगे आपका निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। तो ये तो परिमेय है 81 √81 भी, और ये भी परिमेय है 49/9, दोनों का वर्गमूल होता है। जो अपरिमेय हो कौन है, √2.5। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, √2 कैसी संख्या है जी, आप जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपरिमेय संख्या। फिर कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसर, अभाज्य संख्याओं का मसर हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1 होगा। आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पर है 52 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया हुआ है √3, 2 √2 √2 से √2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 4 + √5 √6। तो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 2 है, मतलब ये परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF, 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। याद रखना, लगातार सम संख्याओं का HCF 1 होता है। आगे का प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मसर और a × a और b का लसर निम्नलिखित किसके बराबर होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b है, उसका पूछ रहा है मसा × लसर। तो आपको मैंने बताया था कि a × b बराबर होता है LCM × HCF। प्रश्न में है मसा × लसर किसके बराबर होगा, तो a × b। a × b किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से किसे परिकलित करने का एक तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से किसको हम लोग निकालते हैं, किस चीज को हल करते हैं, तो मसा को हल करते हैं। याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल मसा निकालने के लिए किया जाता है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। आगे देखिए, यहाँ पर है कि पाई एक है, पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आपको या पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई के बारे में इससे पहले एक प्रश्न था, मैंने बताया पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, लेकिन 22/7 परिमेय है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से मैंने सभी प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन दिया, इसको डिस्क्राइब किया, और इसी प्रकार से मैं सारे टॉपिक्स को इसमें और भी प्रश्न लाऊंगा, सीरीज बाय सीरीज आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप लोग इससे रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में।